बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। थंबनेल पर जो कुछ लिखा है उस पर आने से पहले और जो पीटीआई की कोर कमेटी का अहम तरीन इजलास हुआ है उसकी अंदरूनी कहानी क्या है उसकी तरफ आने से पहले मैं मुख्तसरन एक आध मिनट में आपको बस वो बता दूं जो रात सिद्दीक जान के साथ बात हो रही थी और आखिर में मैं लाहौर में एफआईए की अदालत में शहबाज शरीफ की पेशी के दौरान जो दिलचस्प बात हुई थी, जो डिस्कशन होती रही, वो ज़रा मैं मुख्तसरन आपको बता दूं। जो फिर सिद्दीक जान ने कहा कि आप वो अलग से बताइएगा, तो चले मैं ज़रा एक आध मिनट में वो बता देता हूँ। देखें वो क्या बात थी जो मेरे लिए बड़ी मुज़िका खेज़ सी बात है। मुझे खैर बात यह थी कि अदालत के दौरान बहस इस बात पे होती रही कि वो जो, यानी आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि पिछली अदालत जो एफआईए की पेशी थी जिसमें कुछ 2-2.5-3 घंटे तक शहबाज शरीफ और हमजा पे मौजूद रहे थे, उसमें जो नए एफआईए के प्रोसिक्यूटर आए थे उन्होंने आकर कह दिया कि नहीं जनाब, फर्द जुर्मायत करने से पहले वो जो इश्तहारी हैं उनको आपकी अदालत से भी इश्तहारी करार दिया जाना चाहिए। यानी उनको पहले इश्तहारी करार दिया गया है लेकिन आप अपनी अदालत से उनको इश्तहारी करार दें, उनको अलग करें, वरना बाद में वो पेश हो जाएंगे और फिर सारा केस खराब होगा। तो जो इश्तहारी हैं 3 बंदे, उन तीनों को इश्तहारी करार देकर बाकी को क्या केस आगे चलाएं। तो अदालत ने उनकी इस्तदा मान ली और कहा कि ठीक है, इनको जो है वो नोटिस भेजें। तो वो ताहिर नकवी और मलिक मकसूद और सलमान शहबाज, इनको नोटिस भेजना थे। और उसके बाद फिर अदालत ने बुला लिया था कि ठीक है, आप जो है वो अगली पेशी पर आएँ। अब अगली पेशी पर कल शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज दोबारा पेश हुए थे। अब उसमें जब वो पेश हुए तो जज साहब ने पूछा कि वो क्या बना, वो जो नोटिस सर्व होने थे उनका क्या हुआ। तो उसमें बताया गया कि वो जो एड्रेस है ना मलिक मकसूद का, वो जो 41D है, रिपोर्ट पेश हुई कि वो जो 41D जहाँ पर वो रहता था वो तो लोकेशन एग्जिस्ट नहीं करती, यानी उसका पता ही नहीं है। और एक और रिपोर्ट थी जिसमें लिखा हुआ था कि ये जो 41D है मलिक मकसूद यहाँ नहीं रहता। अच्छा, अब इस पर बहस होती रही अच्छी खासी। तो जज साहब ने भी कहा कि एक रिपोर्ट में आप कह रहे हैं कि मलिक मकसूद यहाँ नहीं रहता, दूसरे में कहते हैं ये लोकेशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो कल को जब मुलजिम आ गया और उसको जो है वो नोटिस ही सर्व नहीं हुआ होगा या उसको इश्तहारी करार देने की जो कार्रवाई है उसको जो आपने वारंट भिजवाने हैं वो सर्व नहीं हुए होंगे, तो वो आकर पूछ सकता है कि मेरा एड्रेस सही नहीं था, मेरे तो एड्रेस पर मुझे मिला ही नहीं है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, इसी दौरान बहस हुई कि वो जो मुलजिम दूसरा है सलमान शहबाज, उसका एड्रेस क्या है, उसको कहाँ भिजवाया है, वो कहाँ रहता है, वो कहाँ, उसको एड्रेस कहाँ भिजवाना है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब से किसी ने नहीं पूछा कि जनाब आपका बेटे का एड्रेस क्या है, आपके बेटे को हम कहाँ भिजवाएं। शहबाज शरीफ वहाँ बैठे हुए थे और साथ में हमजा बैठे हुए थे, तो उनसे नहीं पूछा कि शहबाज शरीफ साहब, आपके साहबजादे सलमान शहबाज को हम किस एड्रेस पर वारंट गिरफ्तारी भिजवाएं ताकि उनको जो है वो अगर तामील नहीं करते तो इश्तहारी करार दिया जाए। और मलिक मकसूद का एड्रेस ही बता दें, मलिक मकसूद का एड्रेस आप कोई मुझसे पूछ लेता, मैं आपको बता देता। वो जहाँ पर अभी मैं मतलब सब पूरे मोहल्ले को पता है वो कहाँ पर किस एरिया में रहता है। पिछले दिनों मैंने आपको खबर भी दी थी कि उसके भाई की वफ़ात की और फिर उसका जो है वो उसके बच्चों की जो रिश्ते पक्के हुए और मैंने आपको बताया था वो आ नहीं सका। मैंने आपको ये भी बताया था कि उसकी अहलिया को शहबाज शरीफ या उनकी कंपनी की तरफ से टिकट मिलता है कि वो हर 6 महीने बाद जाकर अपने शौहर के पास 1 महीना गुजार के दुबई में आती हैं। अब आप इतनी उसकी टेक केयर कर रहे हैं कि बीवी को टिकट देते हैं कि जाओ अपने शौहर से मिलकर आ जाओ, और शौहर जो है वो बेचारा वहाँ बैठ के रोता है कि वो अपने भाई के जनाजे में नहीं आ सका और अपने बच्चों की शादियों और रिश्तों में नहीं आ सका। तो उसका एड्रेस किसी को पता नहीं हो रहा और शहबाज शरीफ साहब खामोश होकर बैठे हुए हैं। भाई जो उसको बता दें कि कहाँ पर उसका एड्रेस है और कहाँ पे उसकी बीवी से रब्ता होता है, बच्चों से रब्ता होता है और कहाँ पर उसको उसकी सैलरी का चेक भिजवाया जाता है, तो सारा कुछ आपको जो है वो आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन बात चूँकि अदालत में घुमानी है और घुमाई जा रही है, और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो प्रोसिक्यूटर साहब आए हैं वो तो वैसे ही आज़म नज़ीर तारड़ साहब के चैम्बर से आए हैं और अब वो प्रोसिक्यूटर हैं। तो ये तो हमारे यहाँ मजाक हो रहा है कानून में, और इसी पर घंटों बहस होती रही कि जी एड्रेस 41D है नहीं है, वो यहाँ पर रहता है मुलजिम नहीं रहता है, एड्रेस सही है या नहीं सही है। फिर जो है सलमान शहबाज की वल्दियत क्यों दर्ज नहीं की गई, उसकी वल्दियत भी लिखें। तो इस तरह की चीज़ें होती रहीं जो अदालत के अंदर थी। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने, आपने बाकी तो रिपोर्ट हो गया था कि शहबाज शरीफ ने वहाँ पर तकरीर की कि मैंने अरबों रुपये बचाए, अपने ख़ानदान को अरबों रुपये का नुकसान पहुँचाया, 25 लाख की मैं करके अपना मुंह काला क्यों करता। तो वो सारी बातें तो खैर आपको पता चल गई हैं, लेकिन ये एड्रेस वाली स्टोरी जो है ये ज़रा दिलचस्पी बात लंबी हो गई। अच्छा, अब आ जाए ज़रा कोर कमेटी पीटीआई की जो कोर कमेटी है उसके इजलास की कहानी पर। देखें, एक जो लीडर हैं, जरताज गुल वाली बात पे मैं आता हूँ, लेकिन एक लीडर
पीटीआई के और बड़े इंपॉर्टेंट ओहदे पर फाइज रहे हैं, चीफ विप थे असम्बली में अपनी पार्टी के, आमिर डोगर साहब। आमिर डोगर साहब पूरा केस बना के ये प्रेजेंट करने की कोशिश करते रहे, इमरान खान को कन्विंस करने की कोशिश करते रहे कि हमें असम्बलियों में वापस जाना है। मैं उनकी इंटेंशंस पे शक नहीं करता कि वो किसी गलत इंटेंशन की वजह से कह रहे होंगे, लेकिन आमिर डोगर साहब ये कहते रहे इमरान खान को कि हमें वापस असम्बलियों में जाना चाहिए ताकि हम जाकर वहाँ पर अपनी मुशावरत के साथ जो है वो लगा सकें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जो ये नहीं निगरान वज़ीर आज़म लगाना है, चेयरमैन नैब लगाना है, ये तमाम तकर्रियाँ जो करनी हैं इसमें राजा रियाज से मुशावरत हो रही है, तो ये मजाक है, तो हमें वापस जाना चाहिए, जाके हम वहाँ पर जाकर करें। ये आमिर डोगर साहब की राय थी और मैं फिर कहूँगा कि मैं उनकी इंटेंशन पर शक नहीं करता, लेकिन एक बात उनके बारे में ये समझी जाती है और वो ये समझा जाता है कि आमिर डोगर साहब अपनी ज़बान नहीं बोलते, बल्कि जनूबी पंजाब की या मुल्तान की एक अहम सियासी शख्सियत जो हैं वो उनकी ज़बान बोलते हैं और उनके ज़ेर असर और ज़ेर साया हैं, जिसकी वजह से वो उनका नुक्ता नज़र जो है वो पेश कर रहे थे। अब समझा ये जाता है पार्टी में कि ये जो अहम शख्सियत, जिनकी मैं आपको पीटीआई की अहम शख्सियत की बात बता रहा हूँ, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा, तो उनकी जो है वो राय इस हवाले से यही है कि वापस असम्बलियों में जाया जाए। लेकिन इमरान खान ने ये बात सुन के पूरी तफसील के साथ इसका जवाब दिया और कन्विंस किया अपनी पार्टी को कि कैसे हमें असम्बलियों में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्तियाँ जलाकर, तारिक बिन ज़ियाद का नाम लिया उन्होंने कि हमें तारिक बिन ज़ियाद की तरह से जो है वो जाना चाहिए। और आपको याद होगा 2 दिन पहले मैं आपको ये खबर दे चुका हूँ कि ये ऑफ़र नून लीग की तरफ से की गई है कि आप आइए असम्बलियों में और आकर हम आपको मुशावरत का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि इमरान खान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। और मैंने आपसे कहा था कि क्योंकि जब अगर असम्बलियों में जाएंगे तो वहाँ पर नारे लगेंगे कि स्ट्रेंजर्स कहाँ से आ गए या अजनबी कहाँ से आ गए, और कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, इस तरह के नारे लगेंगे। तो ये इमरान खान को पता है, इसलिए वो वापस असम्बलियों में नहीं जाना चाहते। और उन्होंने अपनी पार्टी को फिर पूरे दलाइल देकर कन्विंस किया कि असम्बलियों में जाना जो है वो फ़ायदेमंद नहीं होगा और ये इस तरह से इस हुकूमत को लेजिटिमेट मानने के मुतरादिफ होगा, और दूसरा ये कि इससे पर्पस भी सब नहीं होगा और टाइम ज़ाया होगा। तो इमरान खान ने अपनी पार्टी को वो स्ट्रेट अवे वीटो कर दिया उन्होंने कि हम ये नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि जरताज गुल साहब, अच्छा ये इंटरेस्टिंग हुआ कोर कमेटी के अजलास में। सूरत हाल ये थी कि जिस तरह से लोग बैठे हुए थे, ये बैठे हैं उस्मान बुज़दार के पीछे बैठी हुई थी जरताज गुल खड़ी हुई अपनी बारी पर बोलने के लिए, और उन्होंने उस्मान बुज़दार की कुर्सी पर पीछे से, जैसे पीछे खड़ी थी, उसे हाथ रखा और हाथ रख कर उन्होंने नहायत दुरुस्त लहजे में, सख्त लहजे में गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ये उस्मान बुज़दार साहब बैठे हैं, इन्होंने जो अपॉइंटमेंट्स की, जो DIGs लगाए, जो अफसरान लगाए, उन्हीं अफसरान ने चुन चुन के हमें मारा। और हमारे लिए ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि किन अफसरान को पर एतमाद किया गया 3.5-4 साल, किन लोगों को लगाया गया, कौन सी ब्यूरोक्रेसी, कौन से अफसरान और किन को लगाया गया, और आज वही अफसरान चुन चुन के हमें इस लॉन्ग मार्च के दौरान मार रहे थे, हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे थे। यानी उन्होंने नाम लेकर उस्मान बुज़दार के साथ खड़े होकर उनको नाम लेकर उन पर जो है वो तनकीद की और उनके अपॉइंटमेंट्स की तनकीद की। उन्होंने कहा कि 3.5 साल क्या हमने झक मारी है, कि हमने ये क्या किया है 3.5 साल तक, अगर हम ऐसे बाकिरदार और ऐसे अफसरों को नहीं लगा सके जो कम अज़ कम हक़ का साथ देते, ऐसे अफसरान लगाए गए जो नून लीग का साथ दे रहे हैं और हमें ही मार रहे हैं, तो हमने 3.5 साल तक क्या झक मारी है। तो एक रंग आ रहा था उस्मान बुज़दार साहब का, जो ऐनी शाहिदीन है वो बताते हैं, एक रंग जा रहा था। पूरी गुफ्तगू जरताज गुल की इमरान खान साहब ने तहम्मुल से सुनी, लेकिन बराह रास्त उस्मान बुज़दार को तनकीद का निशाना बनाने से गुरेज किया और उन्होंने उसका ऐसा जवाब दिया इमरान खान ने और वो पार्टी अगली हिकमत अमली की तरफ ले गए कि हमें आगे क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन कहने का मतलब है, जाहिर है वो अपॉइंटमेंट खुद इमरान खान साहब की है, तो इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार के हवाले से क्या जवाब देते। लेकिन इस बात पर कि उन्होंने इख्तिलाफ़ नहीं किया जरताज गुल की बात से कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने खामोशी इख्तियार की और आइंदा की हिकमत अमली पर बात करने लगे। तो जरताज गुल ने जो है उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ एक पूरी चार्जशीट पेश कर दी कोर कमेटी के इजलास में उनकी मौजूदगी में। अच्छा, अब आ जाएँ ज़रा अगली बात पर, और वो बात यह है
कि मीटिंग में उमर अता बंदयाल साहब का जिक्र किस अंदाज में हुआ। ये जो मैंने एक और लाइन लिखी है थंबनेल पर, देखें जुडिशरी के हवाले से, उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने बड़ा पॉजिटिवली कहा। उन्होंने कहा कि हमें अदलिया पे भरोसा करना चाहिए और ख़ास तौर पर जो हम अदालत के अंदर ये लेकर जा रहे हैं दरख्वास्त कि हमारा आइनी हक़ है पूरा अमन एहतजाज करने का, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अदलिया इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती, उमर अता बंदयाल साहब इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते और आइन की पासदारी करते हुए वो ज़रूर ये ऑब्जर्वेशन देंगे कि जमहूरी के किसी भी शख्स का, किसी भी पार्टी का हक़ है पूरा अमन एहतजाज करना। तो हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि ये फ़ैसला हमारे हक़ में आएगा और जब हमारे हक़ में आ जाएगा तो फिर अगला जो इजलास है, जो अगला लॉन्ग मार्च है, वो हमारे लिए वैसा चैलेंजिंग नहीं होगा जैसा पहले हुआ था। तो पार्टी के इजलास में भी उमर अता बंदयाल साहब और जुडिशरी के हवाले से उन्होंने बड़े मुस्बत ख़यालात का इजहार किया इमरान खान साहब ने, बल्कि बड़े पुरुम्मीद अंदाज में अपने ख़यालात का इजहार किया। तो ये कुछ आज इसके अलावा जो है वो डिस्कस होता रहा। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में जो सिद्दीक जान के साथ जो बात हुई थी उसमें मैंने आपको बता भी दिया था कि जो पिछली मीटिंग थी, इसमें जो मीटिंग में जो चीज़ें डिस्कस हुई थी आइंदा के लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो उसमें इशारे इमरान खान साहब ने दिए हैं 15 से 20 तारीख के दरमियान के, और ये बात उन्होंने काफ़ी अपनी पार्टी को कन्विंस करने की कोशिश की कि अगर मैं वहाँ पर मौजूद रहता और वहाँ खड़ा रहता तो हंगामा हो सकता था और जो कारकुन थे वो गुस्से में थे, वो फोर्सेस के ऊपर हमला कर सकते थे और एक बहुत ही नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो सकती थी। इसलिए मैंने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए इसको कॉल ऑफ किया और वापस चला गया। तो ये बात उन्होंने अपने जो है वो जो पार्टी के अहम रहनुमा हैं उनके साथ की है। तो ये कुछ इजलास की अंदरूनी कहानी है जो हमारे इल्म में आई है और मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।